तो हेलो एवरीबॉडी, आई एम आयुष गुप्ता एंड आज आप हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही प्यारी सीरीज 30 डेज स्ट्रैटेजी, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म रखा है TDS। तो बड़े प्यार से हम इसको TDS बोलते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की TDS की सीरीज़। तो उसका जो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन क्या है, हम किससे पढ़ाने वाले हैं। भैया तुम किससे पढ़ाने वाले हो, आप किससे स्टार्ट करोगे, मतलब कौन सी बुक होगी, कौन सी क्या होगी, कैसे नोट्स होंगे। तो बुक का नाम है भाई हमारी, जो हमने खुद ही एकदम अपनी बनाई है, खुद ही लिखी है, उसका नाम है कॉम्पैक्ट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉम्पैक्ट करके हमारी बुक है, इससे हम पढ़ाने वाले हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर हम सबसे पहले तो देखो, अब तुम ये वीडियो देख रहे हो, स्टार्ट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे इंस्टाग्राम का QR कोड लगा है, इसको भी कर लेना है, ये सब कर लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे तुम्हारे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी वहाँ पे होते रहते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट है एंड इसके बाद हम इंडेक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भैया जो बुक है संदीप गर्ग की, या फिर और बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, उनमें तो ज़्यादा चैप्टर्स हैं, आपकी बुक में 10 चैप्टर क्यों। ये इसलिए है क्योंकि भाई 10 चैप्टर्स इसलिए हैं क्योंकि हमने कुछ चैप्टर्स को मर्ज कर दिया। जैसे कि पहला चैप्टर जो है, इस चैप्टर को हमने करा है मर्ज। जो तुम्हारी बुक्स में होगा पहला और दूसरा चैप्टर, उसको हमने केवल एक ही चैप्टर बना दिया है इसलिए। और ऐसे ही एक दो चैप्टर्स और हैं जिनको हमने एक ही चैप्टर बना दिया, जैसे मनी एंड बैंकिंग है, जिसको हमने एक ही चैप्टर बना दिया, एक आध चैप्टर और होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो एकदम बड़े प्यार से नाम पता सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स, मतलब पहला चैप्टर, जब भी तुम कोई भी बचपन में भी किताब पढ़ी थी, कोई सी भी पढ़ते थे, तो उसमें बेसिक्स पहला चैप्टर आता था। ठीक है, तो ये भी बेसिक्स का पहला चैप्टर है। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तुम बुक तो पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या। तो तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक्स है, मतलब सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक्स है हमारी, इकोनॉमिक्स, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, इसको हमने पढ़ा था 11th क्लास में, इसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो दो नाम याद कर लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम 11th में ख़त्म कर चुके हैं, मैक्रो को हम 12th में स्टार्ट कर रहे हैं। भैया एक डाउट आ गया, अब यही समझने के बाद डाउट आ गया, भैया 11th में तो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं थी, अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, कुछ समझ में तो आया नहीं था हमको, तो हम करेंगे कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स को 12th में, कैसे हम करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है 11th के। भाई उसको भूल जाओ, जो पाप करे थे 11th में उसको भूल जाओ। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें तुम्हारी माइक्रो की ऐसी बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं, अगर कुछ चीज़ें सेम आएंगी भी तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक से बढ़ाने वाला हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, सबसे पहले तो अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस क्या है, नाम मतलब माइक्रो मैक्रो, ये नाम से थोड़ी डिफरेंस है क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे होती है, इंडिविजुअल और फर्म पे डिपेंड करती है। मतलब वो किसके वजह से, वो मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज़ पे वो होती है, मतलब किस पे बात करती है, इंडिविजुअल और फर्म पे बात करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है वो किस पे बात करती है, तुम्हारी पूरी कंट्री पे, होल कंट्री पे, मतलब इकोनॉमी एज अ होल पे बात करती है। तो ये किस पे बात करती है, इंडिविजुअल पे बात करती है या फर्म पे बात करती है। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो तुम्हारी पूरी कंट्री के ऊपर बात करती है, या फिर इकोनॉमी एज आ होल पे बात करती है। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो सबसे पहले एक बार रीड करने का प्रयास करते हैं। इट रेफर्स टू अ साइकिल
इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन। तो मतलब इन्होंने क्या बोला, इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन। जनरेशन किसकी, जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिंग। उसको सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, एक साइकिल है ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम की इन द प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई दैम। भैया कुछ तो समझ में नहीं आया, ऐसे पढ़ाओगे तो थोड़ी काम चल जाएगा, कुछ समझाओ, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो हम भी रीड कर लेंगे। तो भाई तुमको समझाने का प्रयास करता हूँ कि है क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। जो व्यक्ति ए है वो पता क्या करता है, वो एक, इसको छोटा करते हैं, जो व्यक्ति ए है वो एक फ्रूट सेलर है, मान लो फ्रूट सेलर है, और जो व्यक्ति बी है उसकी मान लो स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है। अब व्यक्ति बी मतलब जो बी है उसको क्या मन हुआ, उसको मन हुआ कि हम भाई फ्रूट खाएंगे जाके, तो उसने क्या करा, फ्रूट्स खरीदे जाके, ठीक है। और ए ने क्या करा, उसको फ्रूट्स दिए, मतलब उसने पैसे दिए, उसने बी ने मनी दिया, और उसने क्या दिए, उसने गुड्स दिया, गुड्स का मतलब फ्रूट्स दिए, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन गया ना, कि उसने मनी दी, इसने गुड्स दिए, तो एक सर्कल बन गया, ठीक है। तो इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं कि उसने पैसे दिए, उसने मतलब गुड्स लिए। अब वैसे ही बी की स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, और एक फ्रूट सेलर। तो अब एक क्या हुआ, ए का होगा एक बच्चा, मतलब एक उसका मान लो एक चाइल्ड है, उसको चाहिए स्टेशनरी, तो वो क्या करेगा, फ्रूट सेलर यहाँ से जाएगा, उसको पैसे देगा, मनी देगा, और फिर बी क्या करेगा, उसको बुक्स वगैरह जो हैं वो दे देगा, मतलब जो गुड्स हैं उसके पास वो उसको दे देगा। तो एक फ्लो बन जाता है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, तो साइकिल किसकी, जनरेशन ऑफ इनकम की एक साइकिल है, किसमें, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में, डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस कैसे, मतलब कोई भी चीज़ को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसके लिए हमें लैंड चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है, एंटरप्रेन्योर चाहिए होते हैं। तो ये चार चीज़ों को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, एक बार लिख लेना। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो उसका सर्कुलेशन कहाँ से होना चाहिए, हाउस होल्ड टू फर्म, मतलब मान लो ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड टू फर्म, उसका सर्कुलेशन हो इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई दैम। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा अभी नीचे, बट अभी तुम ऐसे पढ़ के चल लो। अब हमने बोला कि यहाँ पे तीन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सबसे पहला जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। सबसे पहले हमने बात करी जनरेशन फेज की। तो इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पे फर्म क्या करती है, यहाँ पे फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। तो जनरेशन फेज में क्या होता है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड में फैक्टर इनकम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, इतनी चीज़ याद रखना। डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा इनकम रिसीव स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई द फर्म्स। डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, इनकम रिसीव्ड बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनको जो, क्योंकि देखो लैंड, अगर लैंड यूज करी तो रेंट होगा। तो एक चीज तुमको रुको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो लैंड में हमें क्या मिलता है, मतलब लैंड क्या है, एक फैक्टर सर्विस है, मतलब फैक्टर सर्विस का मतलब है ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसके बदले हमें क्या मिलता है,
रेंट, लेबर से क्या मिलता है, बेजेस, कैपिटल से क्या मिलता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो वो इसने बोला इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो इनकम रिसीव हुई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, मतलब इनकम रिसीव्ड बाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई देम। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम रिसीव करी है, मतलब रेंट, बेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जो रिसीव करा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करे हैं फर्म ने उसमें स्पेंड कर देंगे, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेस बोलते हैं। तो जनरेशन फेस में क्या हुआ कि जो फर्म है उसने क्या करा, मतलब फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेस में फर्म क्या कर रही है, फर्म फैक्टर इनकम को ट्रांसफर कर रही है, मतलब जो फैक्टर इनकम ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, मतलब फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। एंड डिस्पोजिशन फेस में क्या हो रहा है, जो फैक्टर इनकम अर्न करी है किसने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, वो स्पेंड कर रहे हैं किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड करे हैं जो कि फर्म ने, मतलब फर्म ने जो भी गुड्स प्रोड्यूस करे उस पर खर्च कर रहे हैं। तो एक बार और इस फ्लो को हम समझ लेते हैं, हमारे पास भर भर के टाइम है। जनरेशन फेस में क्या हुआ कि फर्म ने प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज को, सबसे पहले फर्म ने प्रोड्यूस करा गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेशन फेस में। डिस्ट्रीब्यूशन फेस में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जब जब उसने प्रोड्यूस करे ना फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके लिए क्या करी, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प ली, और वो किससे ली, मतलब फैक्टर सर्विसेज मतलब किससे ली, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की, इसका हेल्प करा। अब इसको उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो बस वही हुआ कि फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, तो उन्होंने बोला कि फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम हुआ कहाँ से, फर्म से हाउस होल्ड पे, मतलब इनकम गई फर्म से, इनकम गई हाउस होल्ड में। अब हाउस होल्ड का मतलब है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाले बंदे हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम अर्न हुई अब वो उसको क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर देंगे, इतनी कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक वेरिएबल, तो सबसे पहले ये डेफिनेशन बोलती है स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो क्या होते हैं, जो मेजर होते हैं एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल जो कि मेजर होते हैं एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जो फ्लो होते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं। तो बस इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा ये वो नहीं है, बट इतना याद रखना कि जो स्टॉक को हम करते हैं एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि लंबे समय तक, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है कि वो ही टाइम, मतलब एग्जैक्ट वो ही, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है ओवर, मतलब कि इतना टाइम, मतलब एक साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, बट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वो ही टाइम केवल, तो उसका मतलब वो होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो होते कितने तरह के हैं भाई, फ्लो हमने पढ़े ना, फ्लो होते कितने तरह के, तो फ्लो होते हैं 2 तरीके के, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है सर्कुलर फ्लो, सॉरी एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड करस्पॉन्डेंस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। तो ये रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ने से पहले मैं तुमको एक डायग्राम से क्लियर करा देता हूँ। ये डायग्राम में थोड़ा सा तुमको मतलब गंदगी लग रही होगी, रुको मैं दूसरा वाला देखता हूँ। यही वाला ले लेते हैं, तो ये डायग्राम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है सबसे पहले फर्म, ये है हाउस होल्ड। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हाउस होल्ड ने क्या करा, हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ सर्विसेज किसको दी, फर्म को फैक्टर ऑफ सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दी। अब उन फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या मिला, फैक्टर पेमेंट मिला, किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट मिला। अब फिर क्या हुआ, फिर जब फैक्टर पेमेंट मिल गया, अब क्या हुआ, फर्म ने क्या करे, फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड करे। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए उसने क्या करा, हाउस होल्ड को वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा। अब जब हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा और उसके पास इनकम भी आ गई, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इनकम आई। अब
उसने इनकम को क्या करा, स्पेंड कर दिया जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे, ठीक है। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या कहता है, मनी फ्लो कहता है जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। मनी का इन्वॉल्वमेंट पता है यहाँ पे कहाँ पे हुआ, एक तो फैक्टर पेमेंट देने में हुआ, और एक तो जो एक्सपेंडिचर मतलब और जो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर मनी का फ्लो होगा। तो मनी फ्लो का मतलब है जहाँ पे मनी का फ्लो हो जाए वो मनी फ्लो है। रियल फ्लो क्या है, जैसे कि फैक्टर सर्विसेज दी तो वो रियल फ्लो हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज है वो रियल फ्लो हुआ, ठीक है। तो ये रियल फ्लो हुए एंड वो मनी फ्लो हुआ। तो बस इतनी सी बात थी। तो बस अब ये तुम्हें चार्ट समझ में आया। सबसे पहले एक बार दोबारा से इसको हम करते हैं। हाउस होल्ड ने सबसे पहले क्या करा, हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ सर्विसेज को हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, किसको, फर्म को फैक्टर ऑफ सर्विसेज दी। तो रुको एक मिनट, इसको पहले पूरा रफ करते हैं, उसके बाद ही दोबारा से समझाते हैं। हाउस होल्ड ने क्या करा, फैक्टर ऑफ सर्विसेज दी, ओके, किसको, फर्म को। फैक्टर ऑफ सर्विसेज का लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये जो फैक्टर सर्विसेज थी ये कोई मनी फ्लो तो था नहीं, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज मनी तो होती नहीं है, वो अपनी मतलब अपनी लैंड दे रहा है, लेबर अपना दे रहा है या फिर कैपिटल दे रहा है, तो ये रियल फ्लो हुआ, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जब उसने फैक्टर सर्विसेज दी उसके बदले उसको क्या मिला, उसके बदले उसको फैक्टर पेमेंट मिला, किसको, हाउस होल्ड को। तो ये जो उसको फैक्टर पेमेंट मिला, फैक्टर पेमेंट तो भैया कैश में या उसमें ही मिलेगा, तो इसलिए उसको हमने क्या बोला, मनी फ्लो बोला, क्योंकि लैंड के बदले हमें क्या मिला, रेंट मिला, लेबर के बदले हमें क्या मिला, वेजेस मिला, एंड कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिला, तो वो मनी फ्लो हुआ। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया। अब हाउस होल्ड के पास जब पैसा आ गया तो वो क्या करेगा, अब हाउस होल्ड के पास जब पैसा आया तो वो स्पेंड करेगा पैसे को, किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो उसने क्या करा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करा। एक्सपेंडिचर कैसे करेगा, कैश से करेगा, तो इसीलिए वहाँ पे मनी फ्लो आया। अब क्या हुआ, अब जब एक्सपेंडिचर करा तो उसके बदले फर्म क्या देगी, उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे देगी। तो यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म ने दिए तो वो कोई मनी तो है नहीं, वो गुड्स हैं, तो इसलिए रियल फ्लो आ गया। तो बस वहाँ पे यही बोल रहा है, रियल फ्लो और मनी फ्लो बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इससे और पढ़ा देता हूँ। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो अपन ने यहाँ पे, इसने पता यहाँ पे क्या बोला, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा था, फैक्टर सर्विसेज, देखो ये रहा फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो ये जो फैक्टर सर्विसेज है वो हाउस होल्ड ही तो दे रहा है मेरे भाई, यहीं से तो जा रही है फैक्टर सर्विसेज फर्म को। तो बस यही डेफिनेशन उन्होंने बोली, यही बोली कि फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, करस्पॉन्डेंस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ से जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड के बीच में, तो जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से तुम पूरा का पूरा डेफिनेशन खुद से बना सकते हो कि फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो ये क्या हो गया, रियल फ्लो हो गया। तो ये डेफिनेशन तुमको समझ में आई, बोलो हाँ। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, ये बस याद रख लेना। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं होता है, यहाँ पे केवल हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं। अब मनी फ्लो में क्या हुआ, मनी फ्लो की बात करिए तो मनी फ्लो में क्या हुआ, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो फैक्टर पेमेंट है ना, देखो फैक्टर यहाँ पे तुमको हम दिखाते हैं, फैक्टर पेमेंट है वो फर्म से हाउस होल्ड पे ही तो गई है, फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, तो ये मनी फ्लो हुआ। और एक और मनी फ्लो होता है ये कि जो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, तो यही डेफिनेशन होगी, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, तो यही है। तो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। बस वही दो ही चीज़ें, मतलब उस डायग्राम को बस दिमाग में रखना, अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी। जो मनी फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है भाई, सीधी सी बात। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो एकदम दबा दबा के, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, एंड आई थिंक बहुत आराम से तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो मैं एक बार देख रहा था कितना हमको आज करना है। आज हम केवल यहाँ तक करेंगे। अब इसके बाद ये जो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी हम बात कर लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है? तो जो हमने भी डायग्राम समझाया सेम वही डायग्राम है कि कैसे क्या फ्लो होता है, कि मतलब पहले जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, फिर फर्म क्या करती है, फर्म उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, फिर और जब उसने फैक्टर सर्विसेज दी है तो उसके बदले वो क्या करेगा, फर्म उसको फैक्टर पेमेंट करेगा। फिर जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे थे वो सेल करेगा किसको, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बस ये जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था यही हमने एक बार मुंह से एकदम बता दिया, तो यही वाला चीज़ है। अब बस इसके नीचे ध्यान हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो हमने यहाँ पे पता है एक अजम्पशन माना है कि यहाँ पे टू ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो बस ये मानना पड़ता है, कुछ अजम्पशंस होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, उनको हमें मानना पड़ता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं मानना है। मतलब 12th में हम अब जो अजम्पशन ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं कि दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और फर्म। देयर आर नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, कि वो बोलता है कि तुम अजम्पशंस बताओ कि कौन से अजम्पशंस लिए जाते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज को ओनली टू द फर्म। तो जो हाउस होल्ड हमने अपने पढ़ा था ना, हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, वो फैक्टर सर्विसेज देगा किसको, ओनली फर्म को। वो केवल सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज केवल फर्म को देगा, एंड फर्म भी केवल हायर करेगी फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड। मतलब बहुत ईजी है, देखो कुछ ज़्यादा ट्रिकी है नहीं, बेसिकली मतलब है क्या, बात है क्या, बात ये है कि उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ अजम्पशन दिए। तो टू सेक्टर्स इकोनॉमी, तो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी में उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए। तो वो अजम्पशंस 4-5 अजम्पशंस हैं, तो 5 अजम्पशंस को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने अजम्पशन पढ़ा कि यहाँ पे केवल टू सेक्टर इकोनॉमी होगी। यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें केवल दो ही लोग हैं, हाउस होल्ड है, फर्म है। यहाँ पे हम फॉरेन सेक्टर को नहीं मान रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर हमने बोला जो हाउस होल्ड है वो सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज केवल फर्म को देगा, एंड जो फर्म है वो सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से ही हायर करेगी। तो उन्होंने बोला एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला फर्म प्रोड्यूसेस, और जो फर्म प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। और जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो पूरा का पूरा हाउस होल्ड को ही सेल करेगी और किसी को सेल नहीं करेगी। तो ये एक अजम्पशन है। चौथा अजम्पशन बोलता है हाउस होल्ड रिसीव्स फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहा था, मतलब यहाँ पे जो हाउस होल्ड रिसीव कर रहा था फैक्टर पेमेंट, वो सारी की सारी फैक्टर पेमेंट कहाँ पे खर्चा होगी, केवल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में खर्चा होगी फ्रॉम द फर्म। तो बस वो ही लिखा है कि जो हाउस होल्ड ने रिसीव करी थी फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज, मतलब उसकी सर्विसेज देने के लिए उसने जो फैक्टर इनकम रिसीव करी थी वो सारी की सारी मतलब एंटायर अमाउंट वो स्पेंड कर देगा ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। पांचवा है देयर आर नो सेविंग, मतलब हमने बोला यहाँ पे बंदा सेव करेगा ही नहीं, वैसे हम रियल लाइफ में सेव करते हैं, बट यहाँ पे हम एक असम्पशन मान लें देयर आर नो सेविंग, हम सेव ही नहीं करेंगे इन द इकोनॉमी। नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट। ना ही हाउस होल्ड है वो सेव करेगा फ्रॉम देयर इनकम, और ना ही जो फर्म है वो सेव करेगी फ्रॉम देयर प्रॉफिट। ठीक है, तो बस ये है। तो इसको एक बार हम दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देते हैं तुमको। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आता है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। वो तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा कि अजम्पशन बताओ जो सर्कुलर फ्लो इन द टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लेते हैं। तो तुम 5 अजम्पशन लिखोगे। सबसे पहली अजम्पशन कि यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड एंड फर्म, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं, यहाँ पे फॉरेन सेक्टर नहीं है। दूसरा अजम्पशन लिखोगे हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो सप्लाई करेगा सारी की सारी मतलब एंटायर फैक्टर सर्विसेज किसको, फर्म को, एंड जो फर्म है वो एंटायर जो सर्विसेज है वो हायर करेगी।
तीसरा अंजम्पशन है जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड जो फर्म ने प्रोड्यूस करी है गुड्स एंड सर्विसेज वो सेल करेगी किसको, एंटायर आउटपुट हाउस होल्ड को ही सेल करेगी। तो फर्म ने जो प्रोड्यूस करे हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो एंटायर आउटपुट हाउस होल्ड को सेल करेगी। एंड हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड रिसीव करेगा फैक्टर इनकम, हाउस होल्ड ने जो फैक्टर इनकम रिसीव करी थी अपनी फैक्टर सर्विसेज को देके, जो उसने फैक्टर पेमेंट रिसीव करी थी उसको वो क्या करेगा, उसको वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ही खर्चा करेगा और कहीं खर्चा नहीं करेगा। और पांचवा पॉइंट है यहाँ पे सेविंग की नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब हम क्या करें, देयर इज़ नो सेविंग, ना ही फर्म अपने प्रॉफिट से बचा रही है और ना ही जो हमारे हाउस होल्ड हैं वो अपना इनकम सेव कर रहे हैं। मतलब यही 5 थे पॉइंट्स, इनको तुम्हें लर्न करना था। अब ये 5 पॉइंट कर लेना, आराम से हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास चीज़ें आती हैं, इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। बताना एक बार कैसा लगा, कितना समझ में आया, फीडबैक ज़रूर देना, जो चीज़ें समझ में आई, जो चीज़ें नहीं समझ में आई, हर चीज़ का फीडबैक देना। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो समझ में आया हो। एंड डाउट्स के लिए एक बार हमारा व्हाट्सअप चैनल है ना जो, उसको एक बार कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे लो, ये QR कोड लगा है, इसको पॉज करो एंड स्कैन कर लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। एंड TDS सीरीज़ को एकदम अच्छा बनाना, मतलब एकदम बहुत फेमस कर देना है। बस TDS नाम पे होना चाहिए। लोगों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। बस बेस्ट ऑफ लक।